जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक डिसेबल, अनेबल, इनेबल में अंतर करके उनकी अपनी अपनी जगह को देखना है। इनमें बहुत बार हमसे गलती हो जाती है, जैसे डिसेबल और अनेबल में होती है। पहले देख लेते हैं कि ये हैं क्या। डिसेबल वर्ब है, अनेबल एडजेक्टिव है, इनेबल वर्ब है। पहले डिसेबल को देखते हैं। डिसेबल वर्ब है तो इसकी फॉर्म डिसेबल, डिसेबल्ड, डिसेबल्ड होती है। इसका मतलब किसी दुर्घटना में किसी को बेकार कर देना परमानेंटली, और अब वो भविष्य में काम नहीं कर सकता। बेकार कर देना या विकलांग कर देना। तो अब ये दो तरीके से यूज़ किया जाता है। पहला ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग के लिए, दूसरा नॉन लिविंग बीइंग के लिए। जब ह्यूमन बीइंग के लिए होगा डिसेबल समबडी, और जब नॉन लिविंग के लिए डिसेबल समथिंग। फाइन, तो पहला देखते हैं डिसेबल समबडी। इंजर और अफेक्ट समबडी परमानेंटली सो दैट they cannot walk or cannot use a part of their body. Example, he was disabled in a car accident. वो car accident में disable हो गया। A disabling condition. The gunfire could kill or disable the pilot. Means जो gunfire है उसे मार सकती थी या उसे disable या विकलांग कर सकती थी पायलट को। अब disable something, किसी चीज़ को बेकार कर देना या उस चीज़ का बेकार हो जाना ताकि उसे भविष्य में यूज़ ना किया जा सके। To make something unable to work so that it cannot be used. यहाँ इसकी डेफिनेशन में unable आया हुआ है, जिसे हम अभी आगे बड़े अच्छे से समझेंगे। अब इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। The burglars gained entry to the building after disabling the alarm. मतलब बर्गलर, चोर या सेंधमार, उन्होंने अलार्म को डिसेबल बेकार करने के बाद ही एंट्री ली थी बिल्डिंग में। नेक्स्ट एग्जांपल है he disabled my robot in order to defeat me. मतलब मुझे हराने के लिए उसने मेरा रोबोट को डिसेबल्ड कर दिया, बेकार कर दिया। अच्छा, ये था डिसेबल वर्ब। अब ये वर्ब है तो इसका कुछ नाउन भी होगा। तो वर्ब का नाउन डिसेबलमेंट है, मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग डिसेबल्ड, विकलांगता या असमर्थता। अब इसका भी हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। द इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्स सडन डेथ और डिसेबलमेंट। यहाँ बताया है जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कवर करती है किसको? सडन डेथ, अचानक मृत्यु को, और डिसेबलमेंट को, जो विकलांगता या असमर्थता है। अच्छा, हमारे इस सेंटेंस में या एग्जाम्पल में सडन डेथ का यूज़ हुआ है। सडन डेथ मीन्स अचानक मृत्यु। इसका एक यूज़ और भी है गेम्स में। मतलब जब किसी गेम में इक्वल स्कोर हो जाते हैं, बराबर बराबर स्कोर हो जाते हैं और मैच टाई हो जाता है, तो तब एक और मैच करवाना या वो एक और मैच कराने के लिए लिया गया टाइम भी सडन डेथ कहा जाता है। तो सडन डेथ के दो यूज़ हमने देख लिए। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया हमारा द इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्स सडन डेथ और डिसेबलमेंट। अब हमारा अनेबल और इनेबल रह गया है। इससे पहले मैं बता दूं कि डिसेबल का डिसेबल्ड, डिसेबिलिटी, इनएबिलिटी, हैंडीकैप्ड, विजुअली डिसेबल्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, ये सब मैंने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है। यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती तो इसलिए मैंने इसे यहाँ नहीं किया है। इसकी एक अलग वीडियो है चैनल पर। अब अनेबल को देखते हैं। अनेबल ये एडजेक्टिव है, फॉर्मल है, मतलब सीरियस या ऑफिशियल लैंग्वेज में ज़्यादातर यूज़ होता है। इसे कुछ इस तरह यूज़ करते हैं। अनेबल टू डू समथिंग, मतलब किसी स्किल, स्ट्रेंथ, नॉलेज के ना होने पर अयोग्य, अयोग्य या असमर्थ। हमने अभी अभी डिसेबल को डिस्कस किया है। डिसेबल वर्ब था। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव की तरह कंसिडर किया जाता है। तो डिसेबल का एडजेक्टिव डिसेबल्ड होगा। तो अब यहाँ पे डिसेबल्ड और अनेबल दोनों एडजेक्टिव हैं और दोनों का लगभग एक ही मीनिंग सा निकल के आता है, असमर्थ, अयोग्य। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो डिसेबल्ड है वो हमेशा के लिए बेकार होना, परमानेंटली अयोग्य। अनेबल किसी कला, ज्ञान, शक्ति के ना होने पर अयोग्य है। पहला वाला जो अयोग्य है यानी डिसेबल्ड वाला, वो हमेशा के लिए, परमानेंटली है। अनेबल क्या है? अनेबल परमानेंटली नहीं है। यहाँ पे कोई भी आपकी जो हमारी आर्ट होगी, कोई नॉलेज होगी, कोई हमारी स्ट्रेंथ होगी, इनके ना होने पे उस टाइम पर हम अनेबल हैं, अयोग्य हैं। ठीक है, डिसेबल लॉन्ग टर्म, परमानेंटली के लिए। आगे देखेंगे अब अनेबल के एग्जांपल्स। हिज फैमिली वर अनेबल टू अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ द स्कूल यूनिफॉर्म। जिसकी फैमिली थी वो स्कूल यूनिफॉर्म को भी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी या करने में अयोग्य थी। द कंपनी इज लूजिंग मनी एंड इज अनेबल टू पे इट्स बिल। अब कंपनी जो है अपने बिल भी पे नहीं कर पा रही, तो उसमें अयोग्य है। नेक्स्ट है शी वॉज अनेबल टू हाइड हर एक्साइटमेंट। फोर्थ, अ फॉर्मर सोल्जर who has been unable to find work
since the war ended। यहाँ इस तरीके से बताया जा रहा है जो पहले का सैनिक है, जो पूर्व सैनिक है, वो अपना काम ढूंढने में अनेबल है, असमर्थ है, चूंकि वॉर खत्म हुआ था। अच्छा, फॉर्मर से मेरे को एक वर्ड याद आ गया, अर्स्ट वाइल। इसका मतलब भी यही होता है, अर्स्ट वाइल। ये फॉर्मल वर्ड है, फॉर्मर ही की सेंस देता है, मतलब पूर्व, पहले का या भूतपूर्व। अर्स्ट वाइल का यूज़ न्यूज़पेपर या मैगजीन में ज़्यादातर मिलता है। खैर, नेक्स्ट अनेबल का सेंटेंस देख लेते हैं। आई वॉज अनेबल टू अटेंड द मीटिंग बट सेंट अपॉलॉजीज। अब अपॉलॉजी का मतलब हम लोग जानते हैं माफ़ी होती है, लेकिन ये स्पेसिफिकली विशेष रूप से मीटिंग के लिए बोला जा रहा है। हाँ, इसका मतलब यह है कि जब हम किसी मीटिंग में जा या आ नहीं सकते या जल्दी लीव करना पड़ता है वहाँ से, तब हम एक अपॉलॉजी सेंड करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन या रिटर्न इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो। तो उसके बिहाफ पे हम कहते हैं कि हम यहाँ आ नहीं सकते या जल्दी आ गए तो जल्दी निकलना पड़ेगा। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। शी मेड हर अपॉलॉजी एंड लेफ्ट अर्ली। उसने अपनी अपॉलॉजी को दिया या बनाया और जल्दी लीव कर लिया। अब हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल अनेबल का। एजिंग पावर स्टेशंस मे बी अनेबल टू कॉप विद एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। जो हमेशा कितना बढ़ने वाली जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, वो उसके साथ कॉप नहीं कर पा रहा, मतलब ये डील नहीं कर पा रहा। एजिंग मतलब यहाँ पे है कि ग्रोइंग या बिकमिंग ओल्डर, जो बढ़ रहा है, जिसकी एज बढ़ती चली जा रही है, जो बूढ़ा हो रहा है। एजिंग ये एडजेक्टिव हैगा। इसका यूज़ कुछ इस प्रकार होता है जैसे एजिंग इक्विपमेंट, एन एजिंग मदर, फादर, एजिंग एक्टर, रॉक स्टार, फिल्म स्टार, मूवी स्टार। जब शाहरुख खान को टेड टॉक पर बुलाया गया था तो उन्होंने अपनी लाइफ को ह्यूमैनिटी से कंपेयर करते हुए कहा था, इट्स एन एजिंग मूवी स्टार। तो मैंने एजिंग का मीनिंग क्लियर कर दिया है। एजिंग मीन्स ग्रोइंग ओल्डर या बिकमिंग ओल्डर या प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्डर। एजिंग का मीनिंग भी हो गया। अब और हमने अनेबल के 6 एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ आपको। डिसेबल हो गया, अनेबल हो गया, अब क्या बचा? इनेबल। ये भी वर्ब है तो इसकी फॉर्म होती है इनेबल, इनेबल्ड, इनेबल्ड। इसे कुछ इस तरह यूज़ करते हैं, इनेबल समबडी या समथिंग टू डू समथिंग। इसका मीनिंग सीधा होता है कि किसी चीज़ को संभव बनाना या सक्षम बनाना, लायक बनाना। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन कुछ इस तरह है, टू मेक इट पॉसिबल फॉर समबडी और समथिंग टू डू समथिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। दिस न्यू प्रोग्राम विल इनेबल ओल्डर पीपल टू स्टडी एट कॉलेज। अभी जो नया प्रोग्राम है या नई स्कीम है, ये इनेबल कर देगी ओल्डर पीपल को कॉलेज में भी पढ़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस अप्रोच इनेबल्स द कंपनी टू फोकस ऑन इट्स कोर बिजनेसेस। इसका कोर बिजनेसेस एक नया फोकस एरिया, उस पर फोकस करने के लिए उनको इनेबल करती है, उनको सक्षम बनाती है। इंसुलिन इनेबल्स द बॉडी टू यूज एंड स्टोर शुगर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द इरिगेशन स्कीम हैज़ इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ मैनी स्मॉल फार्म्स। ये किसी सिंचाई करने की स्कीम की बात चल रही है जिसने इनेबल कर दिया है, सक्षम बना दिया है डेवलपमेंट ऑफ मैनी स्मॉल फार्म, कोई स्मॉल फार्म्स जो होते हैं उनको। नेक्स्ट इसका यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट ये यूज़ होता है कंप्यूटिंग के अंदर, टू मेक अ सिस्टम, डिवाइस और फीचर रेडी टू यूज़, रेडी टू यूज़। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, टू एनेबल दिस फीचर गो टू अकाउंट सेटिंग एंड क्लिक सिक्योरिटी। ये एक एग्जाम्पल है इसका, जैसा कि हमें कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर आपको कुछ इस तरीके से करना है तो ये इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, टू एनेबल दिस फीचर गो टू अकाउंट सेटिंग एंड क्लिक सिक्योरिटी। इसका कंप्यूटिंग का यूज़ भी हो गया है। अब इनेबल का यूज़ कंपाउंड एडजेक्टिव में भी यूज़ किया जाता है। कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होते हैं? जैसे अ वेल नोन ऑथर, अ हाई सैलरीड जॉब, टाइम कंज्यूमिंग मेथड। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, जो फ्रेज होते हैं, इन्हें कंपाउंड एडजेक्टिव बोलते हैं। इसमें बेसिकली हाइफन या डैश जिसे हम बोलते हैं ये लगा होता है और 2 या 3 वर्ड्स कंबाइंड होते हैं। ये नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में से होते हैं। ये एडवांस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, इसे हम आगे कभी देखेंगे। यहाँ भी अपने टॉपिक पर फोकस कर लेते हैं। तो मैंने बताया भी इनेबल का जो यूज़ होता है कंपाउंड एडजेक्टिव में होता है इनेबल्ड की तरह। देख लेते हैं इसका यूज़ को। दैट कैन बी यूज्ड विद अ पर्टिकुलर सिस्टम और टेक्नोलॉजी, स्पेशली द इंटरनेट। एग्जाम्पल, इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस, अ वेब इनेबल्ड इंटरफेस। मैंने बताया था ना, यहाँ पे हाइफन ज़रूर होगा या 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड ज़रूर होंगे। तो ये है कंपाउंड एडजेक्टिव। तो ये तो रहा आज का वीडियो। कुछ भी अगर
समझ में नहीं आ रहा तो मुझे ज़रूर बता देना। मुझसे अगर कोई गलती हो गई है समझाने में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।